नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश हर तस्वीर में कहानी है। राजधानी रांची के बुजुर्ग पर्यावरण प्रेमी झारखंड की छात्राओं को पानी बचाने का संदेश दे रहे हैं। उनका सुरीला अंदाज सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, बंद करो ये नल, बहने मत दो पानी, अरे बंद करो ये नल, बहने मत दो पानी। सच ही कहा गया है, जल ही जीवन है। जब तक एक एक बूंद है तब तक इस पृथ्वी पर जीवन है। लेकिन इन अनमोल बूंदों की हम परवाह नहीं करते, व्यर्थ में तो बर्बाद करते ही हैं। मॉनसून में बरसने वाली बूंदें भी नहीं बचाते हैं, तभी तो गर्मियों में पानी का संकट कुछ ज्यादा ही गहराने लगता है। रांची की छात्राओं के बीच उन्हीं बूंदों को सहेजने का सुरीला संदेश देते नजर आ रहे हैं पर्यावरण प्रेमी जीबी प्रसाद। बहने मत दो पानी, अरे बंद करो ये नल, बहने मत दो पानी, रोक लो वर्षा जल, बर्बाद न हो जाए पानी। ये नजारा है शिवकन्या बालिका स्कूल का, जहां जाने माने पर्यावरण मित्र जीबी प्रसाद ने न सिर्फ पानी की एक एक बूंद की कीमत समझाई, बल्कि छात्राओं को पर्यावरण के साथ साथ जल बचाने के लिए भी प्रेरित किया। घूम के देखो, कौन करता मन मानी, मत रोना तुम कल, पानी पानी पानी। पर्यावरण का ये बुजुर्ग पहरेदार कभी हंसाता है तो कभी समझाता है, एक एक बूंद की कीमत बताता है। अगर अब न चेते तो कल को पछताने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि तब तक धरती सूख जाएगी और पूरी दुनिया पानी के लिए तरसती रहेगी। धरती में पानी बहुत समय के लिए नहीं है। अब इस पानी के बारे में बहुत कुछ जानते तो ज़रूर हैं, पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको उनके जहन में ये बात डालना, इसके लिए हमारी कोशिश करती है। तो अब भी वक्त है हुजूर, इस बुजुर्ग पर्यावरण प्रेमी का सुरीला संदेश जरा गौर से सुनिए और संभल जाइए। वरना आने वाली पीढ़ियों को बूंद बूंद पाने के लिए आपस में लड़ना और झगड़ना पड़ेगा। कोमल बहल, न्यूज 18 रांची। और गोपालगंज में छुट्टी पर घर आए एनएसजी कमांडो ने चाय का ठेला लगा दिया, जो थके मांदे राहगीरों को तरोताजा तो करता ही है, बेरोजगारों को आगे बढ़ने का सही रास्ता भी दिखाता है। सड़क किनारे लगा है ठेला और चूल्हे पर खौल रही है कड़क चाय। लेकिन ये कोई मामूली चाय की प्याली नहीं है जनाब, ये तो तेज तर्रार एनएसजी कमांडो मोहित पांडे के हाथों बनी मसालेदार चाय है, जिसकी एक घूंट ही आपको तरोताजा कर देगी। अब आप पूछेंगे कि मोटी पगार पर नौकरी करने वाले एनएसजी कमांडो के सामने टी स्टॉल खोलने की नौबत क्यों आई? दरअसल एनएसजी कमांडो मोहित पांडे 40 दिन की छुट्टियों पर अपने शहर गोपालगंज आए हैं। घर बैठे मन नहीं लगा तो कलेक्ट्रेट रोड के किनारे ठेला लगाया और खोल दिया कमांडो चाय अड्डा, जहां वो चूल्हे पर कड़क चाय खौलाते रहते हैं और चाय के शौकीनों को मन पसंद चाय परोसते रहते हैं।
आजकल शर्म आने की वजह से मैं सोचा कि यार ये ऐसा क्यों ना करूं, मैं कमांडो में होने के बावजूद में कि लोगों के मन के अंदर से एक भावना भी हटे कि शर्म, और शर्म की वजह से ही लोग आजकल लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन शर्म की वजह से लोग कहीं काम नहीं करने जा रहे हैं। सच ही कहा गया है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लगन तो लगाइए, मंजिल जरूर मिलेगी। शर्म के मारे घर बैठे बेरोजगारों को प्रेरणा देने के लिए ही छुट्टियों पर घर आए एनएसजी कमांडो मोहित पांडे को यह आइडिया सूझा और उन्होंने सड़क किनारे चाय की दुकान सजा दी। तो मैं प्रेरणा देने के लिए कि आप कीजिए, देखिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर किसी भी काम को अगर आप मन से लगन से कीजिएगा तो उस काम को एक छोटे से छोटे लेवल को मतलब आप बड़े मुकाम पे ले जाया जा सकता है। गोपालगंज का कमांडो चाय अड्डा गोपालगंज वासियों को गर्मा गर्म चाय की प्याली तो परोस ही रहा है, नौकरी की तलाश में घुट घुट कर जी रहे बेरोजगारों को अपने पैरों पर खड़ा होने का मंत्र भी दे रहा है। ये तो ऑलरेडी जॉब में है, लेकिन ये चाय के माध्यम से ये अपना ये जो छोटा सा जो खोजे हैं स्टार्टअप, इसके माध्यम से ये लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी काम जो है कोई बड़ा छोटा काम नहीं होता है, आप कोई भी काम कीजिए जिससे आपको रोजी रोटी चले। तो जब बेरोजगारी सताए तो घबराइए मत, एनएसजी कमांडो मोहित पांडे से सीखिए, घर से निकलिए और भविष्य की तैयारी के लिए चाय की दुकान ही खोल दीजिए। न खुददारी परेशान करेगी न बेकारी। राहगीरों को चाय परोसकर शान से जिएंगे और उज्जवल भविष्य के सपने भी बुनेंगे। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और घोड़ी पर सवार दूल्हे राजा बारातियों के साथ बढ़ने ही वाली थी कि तभी अचानक घोड़ी बिदक गई। उछलती कूदती घोड़ी खुद भी गिर पड़ी और दूल्हे राजा को भी गिरा दिया। नगाड़े गूंजने लगे, बाराती झूमने लगे। शुभ घड़ी आई तो नई नवीली दुल्हनिया को लाने के लिए दूल्हे राजा भी घोड़ी पर चढ़ बैठे। लेकिन दूल्हे राजा की सवारी शायद घोड़ी को रास नहीं आई। तभी तो गाजे बाजे का शोर बढ़ने लगा और नाचती गाती बारातियों की टोली आगे बढ़ने लगी। इस शोर शराबे ने घोड़ी का गुस्सा भड़का दिया। वो लगाम छुड़ाकर बेकाबू होने लगी। घोड़ी को पालने वाला युवक बार बार संभालने की कोशिश करता रहा, लेकिन घोड़ी ने दूल्हे को नीचे गिराने की जिद ठान ली थी। कभी जोर जोर से हिनहिनाने लगती तो कभी दोनों टांगों पर खड़ी हो जाती। बेलगाम घोड़ी की उछल को देखकर बाराती कांपने लगे। फिर भी दूल्हे राजा घोड़ी से नीचे उतरने को तैयार नहीं हुए। नागपुर की सड़क पर बैंड बाजा का शोर गूंजने लगा और उछलती कूदती घोड़ी पर सवार दूल्हे राजा की सांसें अटकने लगी। पता नहीं किस बात पे घोड़ी बिदकी हुई थी। कि किसी के काबू में आने को तैयार ही नहीं हो रही थी। पीठ पर दूल्हे को बैठाई घोड़ी ने जैसे ही दोनों टांगे ऊपर उठाई, दूल्हे के रिश्तेदार कांपने लगे। घोड़ी वाले ने बड़ी मुश्किल से घोड़ी को शांत कराया। घोड़ी कुछ देर तक चुपचाप खड़ी रही, लेकिन चंद सेकंड बाद ही वो फिर से कूदने लगी। और गोल गोल घूमते हुए पीछे की ओर कूद पड़ी तो सजे धजे दूल्हे राजा कमर के बल धड़ाम से धूल चाटने लगे। घोड़ी भी गिर पड़ी, लेकिन अगले ही पल उठ खड़ी हो गई। लेकिन घोड़ी की इस हरकत से दूल्हे राजा की टांगे जरूर टूट गई। तो घोड़ी चढ़ने की तैयारी कर रहे नौजवान इन तस्वीरों को देखकर हो जाए सावधान। पता नहीं कब घोड़ी बिदक जाए और आपको पीठ से गिराकर अस्पताल पहुंचा दे, जैसा इस बेचारे दूल्हे राजा के साथ हुआ।
रवि गुलकरी, न्यूज 18 नागपुर। और पूर्णिया के एमबीए के पास नौजवान ने अपने सपनों के लिए भारी भरकम नौकरी छोड़ दी। कड़ी मेहनत से स्टार्टअप खड़ा किया जो बेरोजगारों को नई राह दिखा रहा है। कप हो या गमला, आकर्षक आर्ट पीस हो या फिर मुखौटा, जब माहिर हाथ बांस के टुकड़ों पर कलाकारी दिखाने लगते हैं तो एक से एक कलाकृतियां आकार लेने लगती हैं। ये है पूर्णिया से लाल सत्यम सुंदरम। बड़े कॉलेज से एमबीए की पढ़ाई की, नौकरी भी की, लेकिन मन नहीं रमा तो बैंक से कर्ज लेकर खुद का स्टार्टअप शुरू कर दिया, जिसमें वो मणिपुरी बम्बू से सोफा, टेबल, बोतल और ज्वेलरी से लेकर पेंटिंग और 55 तरह की सजावटी वस्तुएं बनवाते हैं, जिसकी बिक्री लोकल मार्केट ही नहीं दूर दूर तक होती है। ये पूरे इंडिया में सर सिर्फ हम ही बनाते हैं, और भी कुछ पेंटिंग बनाते हैं सर, जो फाइन आर्ट कहलाता है, सिंबॉलिक आर्ट कहलाता है, तो जनरल आर्ट, 3 टाइप की आर्ट ये सारा बैम्बू से ही बनता है। जी, सारा बैम्बू के ही बनाते हैं। कहीं न कहीं माँ बेटे का दोनों का सोच मिल गया, और सोच मिलने के बाद ये छोटे से शुरू किए, और यह शुरुआत सोचे तो हम और बेटे को यह नींव दिए, और मेरा बेटा रोड से यह खड़ा होकर इसको शुरू किया। बांस के सख्त ठूंठ जिंदगी भी बदल सकते हैं। स्टार्टअप उद्यमी सत्यम सुंदरम ने अपनी लगन और मेहनत से ये साबित भी कर दिखाया है। उनका स्टार्टअप उन्हें तो जीने का रास्ता दिखा ही रहा है, पूर्णिया के 11 बेरोजगारों को भी रोजी रोटी दे रहा है। तभी तो जब उद्योग विभाग की प्रदर्शनी में उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन की नजर उनके स्टॉल पर सजे बांस के उत्पादों पर टिकी, तो उन्होंने भी सत्यम सुंदरम की पीठ थपथपाई और आगे बढ़ने के लिए हर तरह का सहयोग करने का वादा किया। और बड़ा काम कर रही हैं और इनको मार्केट भी उपलब्ध कराएंगे। जिस तरह मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में बहुत से लोगों को रोजगार मिला, तब आशा जी रोजगार मांगेंगी नहीं बल्कि रोजगार बांटेंगी। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तभी तो एमबीए जैसी भारी भरकम डिग्री लेने के बावजूद नौजवान सत्यम सुंदरम ने अपने सपनों की खातिर न सिर्फ बड़ी बड़ी नौकरियां ठुकरा दी, बल्कि अपनी मेहनत से खुद का स्टार्टअप खड़ा किया और बेरोजगार नौजवानों को रास्ता भी दिखाया। कुमार प्रवीण, न्यूज 18 पूर्णिया। और राजधानी रांची की फुचका वाली गली पूरी रांची को गोलगप्पों की थाली परोसती है, लेकिन उसके पीछे 35 परिवारों की दिन रात की मेहनत छिपी हुई है। आप भी देखिए पानी पूरी की पूरी कहानी। चटपटी पानी पूरी की थाली हो या फिर दही से लिपटी दही पूरी, कुरमुरी और मुरमुरी पानी पूरी की प्लेट देखकर भला किसके मुंह में पानी नहीं आएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि कांके की ये गली, जिसका नाम ही है फुचका गली, पूरी रांची को पानी पूरी की चटपटी थाली परोसती है। यहाँ घर घर में तेल से लबालब कढ़ाई खौलती रहती है और उस कढ़ाई पर गोल मटोल पूरियां तलती रहती है। रांची के आज एक ऐसे इलाके से आपको रूबरू करवाएंगे जो शायद ही रांची में कोई जानता हो। इस गली का नाम है पुचका वाली गली, और सामने दिखाएंगे भी कि क्यों कहा जाता है पुचका वाली गली। ठीक यहाँ पे देखिए 35 परिवार ऐसे हैं जिनका पूरा घर इसी पुचका से चलता है। देखिए यहाँ पर कुछ लोग इसको पानीपुरी बुलाते हैं, तो कुछ गोलगप्पा और कुछ पुचका। रांची शहर की भागदौड़ से थोड़ी दूर कांके की यही वो गली है जहां रहने वाले 35 परिवारों का पुश्तैनी धंधा ही है पानी पूरियां तलना। सुबह होते ही चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ जाती है और उस पर पानी पूरियां फूलने लगती है। टोकरी की टोकरी पानी पूरियां तलती रहती है और रांची के गली मोहल्लों में सजे ठेलों पर पहुंचती रहती है, जहां देसी मसाले और दही में लिपटकर चटकदार हुई पानी पूरियां रांची वासी चट करते हैं। ये गोलगप्पे रांची को नमकीन जायका परोसती है, तो कांके की ही इस फुचका गली में रहने वाले का पेट भी भरती है।
कितना आमदनी हो पाता है, पूरा गुजारा हो पाता है परिवार का? आमदनी इसी में गुजारा, नून रोटी चलता है। इसका कोई वर्णिका नहीं है कि कहियो 200 बचा, कहियो 500 बचा, कहियो हजारों रुपया बचेगा। कितने बजे से बना रहे हैं सुबह से? सुबह 4 बजे से बनाने में 10 साढ़े 10 बज जाता है। अभी टाइम देख लीजिए कितना बज रहा है। कितना पीस बना पाते हैं पूरा? 1200 पीस। 1012 पीस। 1200 मैंने 1000 से 1200-1300 किलो से। माँ पूरियां बेल रही है तो बेटा कढ़ाई पर उन पूरियों को छान रहा है। बुजुर्ग पिता भी हाथ बटाने में पीछे नहीं है। ये पूरा परिवार मिलजुल कर पानी पूरियों का ऐसा संसार बसाता है जिसे चखकर पूरी रांची का दिल बाग बाग हो जाता है। तो ये कारीगर इन्हीं पानी पूरियों से अपनी घर गृहस्थी चलाते हैं। माँ बाप गरीबी की हालत से हम लोग किसी साथ से निकल गए हैं, या कमा रहे हैं, खा रहे हैं आराम से, 2 पैसा जमीन लेके घर भी बना लिए हैं, किसी तरह दिक्कत नहीं है। तो अगली बार जब पानी पूरी की प्लेट देखकर आपका जी ललचाए तो इसके पीछे की कहानी भी जरूर याद करें और इन मेहनतकशों की मेहनत को भी जरूर सलाम करें। पूरे रांची में पुचका वाली गली प्रसिद्ध तो है, पर उसकी जो पीछे की कहानी है, जो संघर्ष है, वो भी हमने आपको तस्वीरों के जरिए दिखा दिया है। उम्मीद है कि यहाँ पर जो काके के नाम से प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध हो पाए, यहाँ के लोगों को और एक पहचान मिल पाए, रांची में उभर के आगे आ पाए। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। वहीं भीषण गर्मी में कुएं और तालाब सूखते जा रहे हैं तो बूंद बूंद पानी की तलाश में ग्रामीणों को जान की बाजी लगानी पड़ रही है। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है। डिंडौरी में लोग पानी के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं। महिलाएं, बच्चे पानी के लिए जान की बाजी लगा रहे हैं। प्यास बुझाने के लिए 30 फीट गहरे कुएं में उतर रहे हैं। पानी के लिए कुएं में उतरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये वीडियो घुसिया ग्राम पंचायत का बताया जा रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे कुएं की तलहटी में जमा पानी के लिए महिलाएं और बच्चे गहरे कुएं में उतर रहे हैं। इस दौरान जरा सा पैर फिसला तो बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन पानी के लिए ये लोग जोखिम उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी में तमाम जल स्रोत सूख गए हैं। इस गांव में सिर्फ एक कुआं है जिसकी तलहटी पर पानी जमा है। ग्रामीण यही पानी बाल्टी में भरते हैं। इलाके के ग्रामीण पानी के लिए मोहताज हैं, लेकिन अधिकारी पानी की समस्या दूर करने के लिए प्रयास नहीं कर रहे। कलेक्टर की जनसुनवाई में भी ग्रामीण जल संकट दूर करने की गुहार लेकर पहुंचे थे। इस दौरान पीएचई के अधिकारी ने इस मामले से पल्ला झाड़ लिया था। पीएचई अधिकारी का कहना है कि घुसिया गांव में जल जीवन मिशन योजना का काम स्वीकृत हुआ है, लेकिन 2 गांवों के आपसी विवाद से योजना का काम पूरा नहीं हो पा रहा। और साड़ी की दुकान में दुकानदार की नजरों के सामने ग्राहक के वेश में आई 2 महिलाओं ने 90,000 रुपए की साड़ियां चुरा ली। सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए दोनों महिला ठगों की तलाश अब तेज हो गई है। गेट खोलकर 2 महिला ग्राहक साड़ी शॉप में दाखिल हुई। बिटिया की शादी के लिए महंगी साड़ियां देखने की फरमाइश कर दी तो दुकानदार ने काउंटर पर रंग बिरंगी साड़ियां बिछा दी। सिल्क की साड़ी दिखाई, बनारसी साड़ी का खजाना खोल दिया, फिर भी मन नहीं भरा तो मशहूर पैठानी साड़ियों की झड़ी लगा दी। महिला ग्राहक फरमाइश करती रही और दुकानदार उनकी फरमाइश पूरी करने के लिए एक के बाद एक साड़ियां खोलता रहा। तभी वो दुकानदार जैसे ही एक साड़ी लेने के लिए पीछे मुड़ा, वैसे ही ग्राहक की वेशभूषा में छिपे इस शातिर अपराधी का असली चेहरा सामने आ गया। दुकानदार का ध्यान भटकते ही उसने एक साड़ी मोड़ी और अपने कपड़ों में पीछे छिपा लिया, लेकिन दुकानदार को कोई शक नहीं हुआ। ये देखिए, ग्राहकों की फरमाइश पर ये दुकानदार एक के बाद एक साड़ियां बिछाता जा रहा है। कभी रेशमी साड़ी दिखा रहा है तो कभी हरी साड़ी से दिल जीतने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन महिलाओं के मन में ही खोट है। तभी तो ये दुकानदार जैसे ही एक साड़ी लेने के लिए पीछे की ओर घुमा, वैसे इस महिला ने काउंटर पर बिछी साड़ी पर झपट्टा मारा और उसे अपने कपड़े के अंदर छिपा लिया। इसी तरीके से इस शातिर ने एक एक कर
9 रेशमी पैठानी साड़ियों पर हाथ साफ कर लिया और बिना कोई साड़ी खरीदे वहां से खिसक गई। चुराई गई साड़ियों की कीमत करीब 90,000 रुपए बताई जाती है। दुकानदार की नजरों के सामने से कीमती साड़ियां गायब होती रही, लेकिन उसे थोड़ा भी शक नहीं हुआ। हालांकि दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में जरूर इन महिला अपराधियों की एक एक हरकत कैद हो गई। इसके जरिए स्थानीय पुलिस साड़ी चुराने वाली निशातिर महिला अपराधियों की तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज सिटी। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।